सती के प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव दक्ष के यज्ञ का ध्वंस कर जहां तहां विचरण करने लगे। तभी शिवजी को स्त्री रहित देख पुष्पास्त्रों वाले कामदेव ने शिव पे अपना उन्मादन अस्त्र छोड़ा, जिसके कारण शिव उन्माद से व्यथित होकर सती का स्मरण करने लगे। शिव स्वप्न में सती को देखते और विलाप करते शिव को देख कामदेव ने शिव पर संतापक अस्त्र चला दिया, जिसके कारण भगवान शिव बहुत ज्यादा व्यथित हो गए। तभी कामदेव ने उन पर विजृंभण नाम का अस्त्र चला दिया, जिसके कारण शिव को जम्भाई आने लगी। कामदेव के 3 अस्त्र से पीड़ित होकर शिव चारों तरफ घूमने लगे। तभी उन्हें कुबेर के पुत्र पांचालिक दिखे, जिन्हें यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पांचालिक ही ऐसे पुरुष थे जो कामदेव के प्रभाव को सहन कर सकते थे। शिव के कहने पे पांचालिक ने कामदेव के प्रभाव को खुद में ग्रहण कर लिया। शिव को बहुत संतोष प्राप्त हुआ और प्रसन्न होकर उन्होंने पांचालिक को वरदान दिया कि चैत्र मास में जो भी बूढ़े, बालक, युवा या स्त्री तुम्हें स्पर्श करेंगे या तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सदा खुश रहेंगे। तुम्हारे सामने कोई हंसी मजाक भी करते समय योगयुक्त रहेगा। तुम पांचालिकेश के नाम से विख्यात हो जाओगे। उसके बाद शिव विंध्या पर्वत पे चले गए। कामदेव ने फिर से शिव को देखा और शिव पे प्रहार करने के लिए उनका पीछा करने लगे। ये देखकर शिव भागते हुए एक घने वन में चले गए, जहां ऋषियों का आश्रम था। क्योंकि शिव के पीछे कामदेव का प्रभाव था, इसी कारण सारे ऋषियों की गृहणियां शिव को देख मोहित हो गई। केवल माता अनुसूया और अरुंधति पति सेवा में लीन थी। जहां जहां शिव जाते वहां काम से मुग्ध स्त्रियां भी जाने लगी। मुनियों की स्त्रियां अपने आश्रमों को छोड़कर शिव का अनुसरण करने लगी। ये देख ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि शिव का लिंग भूमि पे गिर जाए। ऐसा कहते ही शिव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया। इसके बाद शिव ध्यान में चले गए। शिव के लिंग ने पृथ्वी का कुछ इस प्रकार से भेदन किया कि एक तरफ वो पाताल को भी भेद गया और दूसरी तरफ ब्रह्मांड को भी। सारे लोग कांप उठे। ये देख ब्रह्मा और विष्णु शिव की स्तुति करने लगे। शिव जी ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी होकर भी मुझ जैसे चलते चलते थके, कामाग्नि से दग्ध और अस्वस्थ व्यक्ति की स्तुति क्यों कर रहे हैं। इस पे ब्रह्मा ने शिव से अपना लिंग वापस ग्रहण करने को कहा। शिव ने कहा कि वो अपने लिंग को तभी ग्रहण कर सकेंगे जब सभी देवता उनके लिंग की पूजा करना स्वीकार करेंगे। भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। सबसे पहले ब्रह्मा ने शिवलिंग को ग्रहण किया, उसके बाद चारों वर्णों को शिवलिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। फिर शिव ने अपने लिंग को समेटकर धारण किया और वन में विचरण करने लगे। कामदेव ने फिर से शिव को देखा और उनके निकट पहुंच के संतापनस्त्र चलाने ही वाले थे कि शिव ने कामदेव को क्रोध भरी दृष्टि से देखा, जिसके कारण कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का कोई अंग ही नहीं बचा, इसीलिए उन्हें अनंग भी कहा जाने लगा। दोस्तों, क्या वामन पुराण की ये कहानी आपको पसंद आई? लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।